नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग प्रश्नोत्तरी भाग 7 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें विषय रहेगा शिव संहिता। एक ग्रंथ है, योग टेक्स्ट बुक है। उसके MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आज का प्रश्न है, शिव संहिता का रचयिता किसे माना जाता है? योगी स्वात्माराम जी को, आदि शिवनाथ को, या घेरण मुनि या गोरखनाथ जी को माना जाता है? किसे कहा जाता है? सही उत्तर इसका है आदिनाथ शिव को। आदिनाथ शिव को रचयिता माना गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें शिव संहिता है, शिव है, तो इसमें मेन इनका संवाद है, शिव और पार्वती का आपस में संवाद है, तो ये भी विशेष ध्यान रखिए। संवाद इनमें शिव पार्वती का रहता है। शिव संहिता में कुल कितने पटल हैं? संख्या पूछी गई है 6, 5, 4 या फिर 3। कितने पटल है? तो संख्या सही उत्तर है 5 पटल है। इसमें 5 अध्याय हैं। प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार पुनः पुनः यानी बार बार सब शास्त्रों को देखकर और विचार कर यही एकमात्र शास्त्र श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा किसने कहा? कौन सा एक ग्रंथ है उसको आपको बताना है। दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, योग शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र। इन सब में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है शिव संहिता के अनुसार, वह है योग शास्त्र। आप इससे समझ सकते हैं योग शास्त्र की एक विश्वव्यापकता। योग शास्त्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या करने से निश्चित रूप से पाप होता है? आपको पाप लगता है, ऐसा एक कर्म है। ये कर्मों के प्रकार हैं, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, काम्य कर्म या फिर नैमित्तिक कर्म। इनमें से कौन सा एक कर्म करने से आपको पाप लगता है? वह है निषिद्ध कर्म, यानी मना किए गए शास्त्रों के अनुसार जो कर्म नहीं करने वह यदि करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पाप लगेगा। अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार विधि को कितने प्रकार का कहा गया है? विधि को कितने प्रकार का कहा गया है? तो सही उत्तर इसमें आपको देना है 2, 3, 4, 5 में से सही उत्तर है इसका 3। 3 विधि के प्रकार कहे गए हैं। प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार किस भेद से फल द्विप्रकारीय होता है? द्विप्रकारीय होता है, 2 प्रकार का हो जाता है। स्वर्ग और नरक, शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित, शुद्ध और अशुद्ध। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। भेद प्रकार से जब आप कर्म करते हैं तो 2 प्रकार का हो जाता है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक प्रकार से द्विप्रकारीय भेद है ये फल के। शिव संहिता के अनुसार सब चर और अचर, यानी जो चल रहा है, जो स्थिर है, जड़ जगत जिसको हम कहते हैं, जो इन सब का जगत किसका है? ये अहंकार से निर्मित हुआ है या मन से, बुद्धि से या आत्मा से? किसका है? तो इसका सही उत्तर है आत्मा से। यहाँ ध्यान देना है, शिव संहिता के अनुसार ये जगत किसका है? आत्मा का माना गया है। शिव संहिता के अनुसार किसे त्यागना कठिन माना गया? सबसे ज़्यादा कठिन होता है उसका त्याग करना, अज्ञान को, शरीर को, धन को या फिर घर को। हम सहजता से घर छोड़ सकते हैं, धन को छोड़ सकते हैं, शरीर अपने आप मृत्यु के काल में चला जाता है, पर एक है जो सबसे कठिन होता है, वह अज्ञान को। इसलिए पंच क्लेशों का मूल जो अविद्या यानी अज्ञान माना गया है, हमारा सारा बंधनों का खेल इसी से होता है, अज्ञान को। अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार ये समस्त चराचर जगत, ये पूरा चराचर जगत जो है किससे उत्पन्न हुआ है? ये बताना है। अहंकार से, मन से, पंच महाभूत से और या फिर चैतन्य से। यहाँ प्रश्न फिर दोबारा घुमा कर पूछा गया है, तो यहाँ बताना है चैतन्य से। चैतन्य से ये सब पूरा सृष्टि क्रम आपका उत्पन्न होता है। 460 नंबर प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार कौन आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है? ऐसा कौन है जो आत्मा से, अपनी स्व आत्मा से ही आत्मा को आत्मा में देखता है? यानी योगी पुरुष, भोगी पुरुष, राजा या फिर अज्ञानी। सही उत्तर इसका है योगी पुरुष। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आप शीघ्रता से समझते हुए पढ़ना है। प्रश्न है, आकाश, वायु और अग्नि से उत्पन्न
अग्नि से क्या उत्पन्न होता है, यानी आकाश से भी, वायु से और अग्नि, तीनों को यदि मिला दें पंचमहाभूतों से तो क्या उत्पन्न होता है, वह पूछा गया है। कौन सा तत्व उत्पन्न होता है, जल, पृथ्वी, ईश्वर या मनुष्य? इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर इसका है जल। जल से उत्पन्न होता है, ध्यान देना है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, और अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति होती है, ये क्रम है, और जल के बाद पृथ्वी, यानी से ये इनका क्रम उत्पन्न होता है। प्रश्न है, जल तत्व कितने गुण वाला है? जल तत्व जो है वह कितने गुण वाला है, इसको बताना है। 5 गुणों से युक्त है, 4 गुणों से युक्त है, 3 है या फिर 2? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है, तो ध्यान से समझिए। 4 गुणों से युक्त होता है, और ये ध्यान से इस टेबल को याद करिए। तत्व गुण माने गए हैं। आकाश का शब्द गुण जो है विशेष, आकाश तत्व है, एक तरफ पंच तत्वों के नाम है, एक तरफ गुणों के नाम है। आकाश एक ही गुण है उसका, शब्द, ये मूल गुण है उसका। वायु शब्द और स्पर्श, ये 2 गुणों से युक्त हुआ। अग्नि 3 गुणों से युक्त हुआ। जल देखिए 4 गुणों, आगे ना, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, यही बात यहाँ पूछी गई। ऐसे यदि प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी कितने गुणों से युक्त है, तो आपका उत्तर रहेगा 5 गुणों से युक्त है। वायु कितने से, 2। इस तरह से 5 प्रश्न आपके सामने बन जाते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जल तत्व किस में लीन होता है? ये थोड़ा क्रम जैसा पिछला हमने देखा उसी से विपरीत दिशा में उल्टा चलता है। आकाश में, वायु में, अग्नि में या फिर जल में। अब ध्यान दीजिए, जल हमारा 4th नंबर पर आता है। अब जल उल्टा विलीन, लीन किस में होता है, यानी पीछे जाना है उल्टा, यानी अग्नि में। अब अग्नि इसका मूल स्रोत है, अग्नि से जल निकलता है, तो वापिस जब विलीन होता है, लीन वापिस इसमें जाएगा तो ये अग्नि में ही मिल जाएगा। यदि पूछा जाए अग्नि तत्व किस में लीन होता है, तो वायु में लीन होता है। वायु किस में लीन होता है, आकाश में होता है। इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ भी 5 तरह से बन जाते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने है, शिव संहिता के अनुसार रजोगुण रूप विद्या साक्षात क्या माना गया है? यह आपको बताना है क्या माना गया है। दुर्गा माना, काली माना, लक्ष्मी या फिर सरस्वती का रूप माना गया है। सही उत्तर है सरस्वती। आप स्वयं इनको कमेंट करके प्रश्नोत्तरी को टिक कर सकते हैं साथ में, और ये सेकंड राउंड में आप इस तरह से सही उत्तर दे पाएंगे। पहला आपको अच्छे सुनना है, सेकंड राउंड यदि आप करते हैं अपने आप को, तो इसको कमेंट फटाफट आप अपने को जान सकते हैं। शिव संहिता के अनुसार प्राणी शरीर किसके संयोग से उत्पन्न होता है? ये जो प्राणी, मनुष्य रूपी जो शरीर है, ये प्राणी किसके संयोग से उत्पन्न होता है? जड़ चेतन, स्त्री पुरुष, शिव रूप बिंदु और शक्ति रूप रज, और चौथा है पुरुष प्रकृति के संयोग से। ये चारों ऑप्शनों में सही उत्तर क्या है? शिव रूप बिंदु और शक्ति रूप रज। ये शिव संहिता के अनुसार माना गया है, और यही हमारा सृष्टि का एक मूल क्रम बनता है इन दोनों के माध्यम से। प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार इनमें विद्यमान शरीर के सप्त द्वीपों, 7 द्वीप हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, में कौन सा है? हनुमान पर्वत, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत? सही उत्तर है सुमेरु पर्वत। यहाँ ध्यान देना है, सुमेरु यहाँ रीढ़ की हड्डी को बोला गया है। सुमेरु, मेरुदंड हम जिसे हम कहते हैं, मेरुदंड आपका सीधा करके रखिए, मेरु यानी आपका रीढ़ की हड्डी, सुमेरु पर्वत रीढ़ की हड्डी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, सृष्टि और संहार यानी रचना और उसका प्रलय करने वाले सूर्य और चंद्र, सूर्य रचनाकार है, चंद्र किस में भ्रमण करते हैं? ये दोनों किस में भ्रमण करते हैं? आकाश में, अंतरिक्ष में, चंद्रलोक में या फिर हमारे इस शरीर में? ध्यान देना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का जो सिद्धांत है, जो बाहर है वही हमारे शरीर में है। तो ये विज्ञान यहाँ बताया गया है, ये दोनों हमारे शरीर में भ्रमण करते हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र नाड़ियाँ हम जानते हैं अच्छे से, सूर्य चंद्र का हमारे शरीर में भ्रमण रहता है। और अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार दिन रात अधोमुख यानी नीचे का मुख होकर के अमृत की वर्षा कौन करता है? दिन रात कंटिन्यू नीचे मुख करके वर्षा कौन कर रहा है? अमृत की बौछार कौन कर रहा है? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर शनि महाराज? कौन करता है? जब भी अमृत की बात आए, अमृत रश्मियाँ किसकी होती है? चंद्रमा की होती है। सूर्य की रश्मियाँ तीक्ष्ण होती हैं जो जलाती है, पर चंद्रमा की रश्मियाँ क्या होती है?
शीतल होती है, अमृत वर्षा करती हैं, जो शरद पूर्णिमा को हम खीर बना के खाते हैं। ध्यान देना है, अमृत की वर्षा कौन करता है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, अमृत रश्मि, देखो फिर आया अमृत, जो मृत्यु को हरने वाला ऐसा औषधीय रश्मि जो है शरीर के किस भाग में स्थित रहती है? हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है ये? मध्य भाग में, वाम भाग, दक्षिण भाग, या फिर कोई नहीं इनमें से? किधर स्थित होता है? अब ध्यान देना है, ये हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में वाम भाग में स्थित होता है, इसलिए कहते हैं वाम नाड़ी जो है हमारी चंद्र नाड़ी है, ये अमृत रूपी नाड़ी होती है और ये हमारे शरीर में अमृत को बढ़ाने वाली होती है। तो अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार लगन योग से नाड़ी के द्वारा कौन प्रभावित रहता है? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर प्राण? कौन प्रभावित रहता है? सही उत्तर है सूर्य। सूर्य भगवान जो है लगन योग, यानी जब भी सारे समय चक्र की बात आती है तो सूर्य भगवान ही समय चक्र का एक गति का कारक माना गया है। तो इस तरह से समझिए, सूर्य जो है लगन योग से नाड़ी के द्वारा कौन प्रभावित रहता है? सूर्य प्रभावित रहता है। आज हम लगभग करीब पूरे 80 प्रश्न पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। 80 प्लस हैं, 87 प्रश्न है इसमें और शिव संहिता से जुड़े हुए। थोड़ा कमर गर्दन सीधी करके बैठिए अच्छे से और ध्यान पूर्वकता से सुनना है। सूर्य रूपिणी नाड़ी किसे कहा जाता है? सूर्य रूपिणी नाड़ी किसे कहा जाता है? पिंगला, सरस्वती, हस्ती, जीवा, संखिनी। संखिनी इन सब में से किसे कहा जाता है? पिंगला। सूर्य, सूर्य कारक है पिंगला, पिंगला नाड़ी सूर्य है और चंद्रमा हमारी ईड़ा है, ये ध्यान देना है। चंद्र रूपिणी नाड़ी पूछा जाए तो चंद्र कौन होगा? ईड़ा, और सूर्य पूछा है तो पिंगला। ये दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुषुम्ना के मध्य में कौन सी नाड़ी विद्यमान रहती है? सुषुम्ना के बीच में भी एक नाड़ी होती है, दोनों के इनके बीच में एक नाड़ी रहती है, वो ध्यान देना है। सूर्य नाड़ी, चित्रा नाड़ी, कुहू नाड़ी, गंधारी यानी गांधारी नाड़ी। इनमें से चित्रा नाड़ी जो है सुषुम्ना के बीच में रहती है, ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा। चित्रा नाड़ी है वो जो सुषुम्ना के भी बीच में रहती है। और इनमें से वाणी का उच्चारण करवाने वाली वाग देवी किसे माना जाता है? हमारी वाणी जो है वो उच्चारण कैसे होता है, उसमें कौन सी देवी मानी जाती है? कुंडलिनी, दुर्गा, शक्ति, शिव। इनमें से एक सही उत्तर बताना है, वह कुंडलिनी। कुंडलिनी के माध्यम से हमारी वाग देवी, इसको उच्चारण के लिए वाणी का उच्चारण करवाने का माना गया है वाग देवी के रूप में। और प्रश्न है आपके सामने, सुषुम्ना के कितने स्थान माने गए हैं? सुषुम्ना के स्थान पूछे गए हैं 6, 5, 4 और 3। कितने स्थान है सुषुम्ना के? तो सही उत्तर है इसका 5। कहीं 6 भी है, 5 स्थान माने गए हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। शिव संहिता के अनुसार कौन सी अग्नि, देखिए कौन सी अग्नि आयु को, अग्नि का नाम पूछा है, आयु, बल और पुष्टि देने वाली है, शरीर में सुंदरता देने वाली है, उत्पन्न रोग जो होते हैं उनको नाश कर देने वाली है, ऐसा कौन सा अग्नि है? नचिकेता का अग्नि है, गृहपत्य अग्नि है, वैश्वानर की अग्नि है, या फिर सामान्य जो घरों में चूल्हों में जलती है वो अग्नि है? तो सही उत्तर है वैश्वानर की अग्नि। कौन सी अग्नि है? वैश्वानर की अग्नि। ये कहाँ होती है? पैर की अग्नि को वैश्वानर की अग्नि कहा जाता है। पाँव में सबसे ज़्यादा अग्नि हमारी विराजमान होती है, पाँव की अग्नि वैश्वानर अग्नि है। ध्यान देना है, उसमें जो भाग बांटे गए हैं, जो ऊपर पहले भी प्रकार पूछे, तो उनमें से स्थान जो है वो एक पैर की अग्नि का भी है, तो यहाँ इसको वैश्वानर अग्नि के नाम से जानते हैं। प्रश्न, शिव संहिता के अनुसार में वर्णित प्राणी किस से अपने भोगों को भोगता है? जो ये सब भोग जो भोगता है, बुद्धि के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, किसके माध्यम से ये सारा भोग भोगने का प्रक्रिया चलती है, वो हम सब जानते हैं। कर्मों के हम भोग भोगते हैं। जो अच्छे कर्म करेंगे तो सद भोग भोगेंगे, दुर्भोग करेंगे तो उससे गलत हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में जीव किस कारण से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है? किस कारण से भ्रम की स्थिति उसमें उत्पन्न होती है? निद्रा के कारण, नेत्र दोष के कारण, वासना के कारण, मानसिक विकार के कारण? सही उत्तर क्या है? वासना के वशीभूत होकर के हम क्या है? भ्रम की स्थिति उत्पन्न में
आ जाते हैं और ये मेन वासना जो ही आपको ये कर्माशय में आपके बार बार जीवन चक्र में फंसा के रखता है। नेक्स्ट है, किसकी अधिकता से बाह्य भोज्यादि वस्तु प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा अधिकता हमारे शरीर में होती है जो बाह्य, जो जितने भी भोज्य वस्तु जो हमें प्राप्त होती हैं संसार की, वो कैसे प्राप्त होती है? वो ध्यान दीजिए, पुण्यों की अधिकता से, प्रयास की अधिकता से, धन की अधिकता से, आपकी कर्म की अधिकता से। आपको लग रहा होगा चारों एक साथ ही सही है, यदि कर्म नहीं करेंगे तो कैसे, प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे, धन भी नहीं होगा तो कैसे ये सुख सुविधाएं मिलेंगी। असल में इन सब के पीछे कौन होता है? पुण्यों की अधिकता से। आपके सदकर्म ही होते हैं जो इन सब को अवसर के रूप में आपके सामने प्रकट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिव संहिता के अनुसार आत्मा का विशेष दर्शन न होने पर क्या नहीं मिट पाता है? यदि आत्मा का दर्शन नहीं हो तो क्या नहीं मिट पाता है? कर्म के बंधन, मिथ्या ज्ञान, दुख, द्वेष, ये सब हमारे जो मेन, इनमें से क्या नहीं मिटेगा यदि आत्मदर्शन नहीं होगा? तो आत्मदर्शन के बिना क्या नहीं मिटेगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, आपका जो ब्रह्म ज्ञान रूपी आवरण का ढका हुआ, वो सब नहीं हटेगा। इसलिए आत्म दर्शन यानी स्वाध्याय आवश्यक है, आत्मचिंतन आवश्यक है। शिव संहिता के द्वितीय पटल में कितने श्लोकों की संख्या पूछी गई है? दूसरे पटल में इस तरह से आप ध्यान रखिए इन सभी श्लोकों की, 57, 67, 60 या फिर 51। दूसरे में 57 श्लोक संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। पांचों पटल जो हैं इनमें कुल जो संख्या मानी गई है 642, 642 संख्या टोटल मानी गई है। और शिव संहिता के अनुसार अहंकार और वासना से युक्त प्राण कहाँ पर निवास करता है? प्राणों का निवास पूछा गया है। हृदय में, नाभि में, कंठ में और या कपाल में कहाँ निवास करता है? ये प्राण हमारा किधर? हृदय में निवास करता है। हृदय की धड़कन कहते हैं ना, प्राण, मेन पंच प्राणों का एक प्राण है, वह आपका हृदय में निवास करता है। हृदय से कंठ तक आता है और ये नासिका तक आता है। तो ये इसका मेन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। पंचवायु में अत्यंत श्रेष्ठ वायु किसे माना गया? ये 5 प्रकार की जो वायुएं होती हैं इनमें से 2 युगल हैं, प्राण और अपान को। प्राण और समान, अपान और व्यान, उदान या प्राण। इनमें से सबसे श्रेष्ठ जो वायु माना गया है वह है प्राण और अपान। प्राण आपका जीवनी शक्ति है, अपान आपका पूरा शरीर का क्या है? मृत्यु होता है, एक्सेप्ट करने वाला, उत्सर्जन। ये दोनों यदि काम बराबर करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्राण माने गए हैं। शिव संहिता के अनुसार विद्या फलहीन दुखदायिनी कब हो जाती है? जो आप पढ़ते हैं, अभ्यास न करने पर, विद्या गुरुमुख से न सुनने पर होता है, विद्या का दुरुपयोग करने पर, या फिर प्रातः जल्दी न उठने पर। अब सही बताइए, यदि विद्या जो है फलहीन दुखदायिनी बन जाती है जब आप गुरु के मुख से न सुनने पर, यानी आप उसका सही अर्थ जो होता है वो नहीं लगा पाते, तो ये सबसे वो विद्या ही फलहीन हो जाती है और दुखदायिनी हो जाती है। आप याद करिए परशुराम और कर्ण का उदाहरण को, ठीक। तो इसमें छल से भी कोई सीख भी ले तो उनको क्या बोला? अंत काल में जब तुम्हें परम आवश्यक होगी वो विद्या तुम भूल जाओगे। ऐसा ही होता है, वो अपना उस मंत्र जो भूल जाते हैं। प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार अभ्यास के स्थिर हो जाने किसकी आवश्यकता नहीं है? अभ्यास को स्थिर हो जाने पर यम के, नियम के, आसन या फिर प्राणायाम। इनमें से जो प्रश्न उत्तर माना गया है कि नियम की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं मानी गई। आपका फिर भी अभ्यास स्थिर हो जाने को किसकी आवश्यकता नहीं है? नियम की। प्राणायाम की प्रथम स्थिति में योगी के शरीर के क्या निकलता है? यहाँ पूछा गया है प्रथम स्थिति जो है उसमें प्रारंभिक में नाद निकलेगा, कंपन शरीर में होगा, अमृत की वर्षा होगी या पसीना शरीर में निकलता है। सामान्य सी बात है, जब बिल्कुल फर्स्ट जो स्टेज में जो नूतन अभ्यास करेंगे तो उसके शरीर में क्या निकलता है? शरीर में पसीना निकलता है। ध्यान दीजिए, प्राणायाम की 3 अवस्थाएं होती हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम में पसीना निकलता है यानी जो प्रथम स्टेज है ये। मध्यम में कंपन होता है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उत्तम स्थिति ये है भूमि का त्याग, यानी शरीर के अंदर इतना हल्कापन और आप भूमि का त्याग करते हैं, स्वेच्छा इच्छा शक्ति आ जाती है।
प्रश्न है 486 नंबर पर, इनमें से कौन सी सिद्धि संसार का नाश करने वाली होती है? ऐसी कौन सी सिद्धि है? देखो, सिद्धियां भी होती है जो संसार का नाश कर देती है। वायु सिद्धि, अणिमा सिद्धि, या फिर वाक सिद्धि, या महिमा सिद्धि। इनमें से सिद्धि बताओ। वो है वायु सिद्धि। वायु सिद्धि जो है क्या कर देती है? संसार का नाश करने वाली होती है। विनाश, प्रलय जो आता है, वायु सिद्धि। प्रश्न है शिव संहिता के अनुसार सबसे ज्यादा कष्टकारी विघ्न किस में उत्पन्न होता है? किस में उत्पन्न होता है? योग साधना में, संन्यास धारण करने में, शिक्षा ग्रहण करने में, गृह त्याग करने में। अब सभी अपने अपने पसंद से देखेंगे कि मुझे तो घर त्याग करने में कष्ट होता है, पढ़ाई में होता है। असल में होता क्या है? ये सब साध्य है, परंतु क्या योग साधना में सबसे ज़्यादा कष्टकारी विघ्न आते हैं। बहुत सारे आप विक्षेप पढ़ते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो वो एक संघर्ष चलता है अपने से। तो योग साधना सामान्य साधना में नहीं लिया जाता। प्रश्न है प्राण वायु को कितनी घड़ी तक रोकने से योगी को सिद्धि प्राप्त होती है? प्राण जो वायु कितनी घड़ी तक रोके? टोटल 2 घड़ी रोकना है, 3 घड़ी रोकना है, 2.5 घड़ी, या फिर 1.5 घड़ी? इनमें से आपको बताना है। सही उत्तर क्या है? 2.5 घड़ी। 2.5 घड़ी आपको रोकना है। 2.5 घड़ी यदि आप रोकेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। प्रश्न संख्या आपके सामने 499। योगी अपने कर्म समूह को किस अभ्यास द्वारा नष्ट कर देता है? ये बताना है। प्रणवनाद के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम, कर्म योग के, या फिर कोई नहीं इनमें से? थोड़ा सोचिए और अपना क्वेश्चन स्वयं करने की कोशिश किया करें। वह है प्रणवनाद है एक, जिसका नाद नियमित हम करते हैं तो हमारा सारा कष्ट नष्ट हो सकता है। इसकी महत्ता आप समझ गए होंगे। योग दर्शन में तस्य वाचकः प्रणवः, तो वो भी वहाँ पर प्रणव को माना गया। शिव संहिता के अनुसार कौन अनादि कर्मों को, बहुत सारे अनादि जन्म जन्मांतरों के कर्मों को पार करके अमृतत्व को प्राप्त करता है? वो कौन है? वह योगी है, यागिक है, तांत्रिक है, या फिर नाविक होता है? वह होता है योगी। योगी ही उस परम पद को प्राप्त कर पाता है। बाकी सारे आगे के स्टेप हैं, यानी पीछे के स्टेप हैं, यागिक, तांत्रिक, वो सब इससे पीछे आते हैं। योगी सर्वोत्तम माना गया है जो अमृतत्व को प्राप्त कर पाता है। जो योगी दोनों संध्याओं में, यानी दोनों बेलाओं में, सुबह शाम की संध्याओं में कुंडलिनी देवी का ध्यान करके विधि पूर्वक वायु का पान करता है, यानी प्राणायाम करता है, तो उसका कौन सा रोग शांत हो जाता है? हृदय रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, या फिर कर्कट यानी कैंसर वाला रोग? कौन सा रोग समाप्त हो जाता है? हृदय रोग। हृदय रोग जो है, अब खाली हृदय का रोग नहीं, हृदय के जितने मानसिक विकार होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं यदि वो संध्या वेला में ये सब कार्य करता है तो। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है शिव संहिता के अनुसार प्रयत्न पूर्वक योग साधक, प्रयत्न पूर्वक कहा है, योग साधक योग साधना करने में कितने समय के पश्चात मृत्यु को जीत ले? आजकल जो सब लोग ऐसे ही पूछते हैं कब लाभ मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, तो ये संख्या उस समय की है जब ये ग्रंथ लिखा गया, आज से 500 वर्ष पहले। तो इसमें क्या लिखा है? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 14 वर्ष। आज की तरह इतना आधुनिक और टेक्नोलॉजी भाग दौड़ नहीं थी, शांत लोग थे, तो उस समय में भी इतना समय लगता था। जो बता रहे हैं 1 वर्ष में। अब समझिए आज का समय अलग है, तो ये जरूरत है समय में 1 वर्ष के बाद वो मृत्यु को जीत लेता है, यानी प्राण को जीतना, मृत्यु को जीतना होता है। प्रश्न है शिव संहिता के किस पटल में आसनों का उल्लेख मिलता है? कौन सा पटल है? द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, या फिर पंचम पटल? हमें ध्यान तो कन्फर्म हो गया कि हमारे इस शिव संहिता में 5 पटल है, यानी 5 अध्याय हैं। उनमें से आसन वाला जो पार्ट है वो तृतीय पटल में आता है। तीसरे पटल में चर्चा है उस आसनों के बारे में। शिव संहिता के अनुसार कितने आसनों का वर्णन मिलता है? टोटल वर्णन पूछा गया है 6, 5, 4, या फिर 3 आसनों का वर्णन कहा गया। ऐसे तो 84 है, उनमें से भी 4 आसन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उनके नाम आपके सामने। सिद्ध पदम, उग्र आसन यानी पश्चिम उत्तान आसन की भांति पश्चिम उत्तान आसन ही है। स्वस्तिक आसन, अब यहाँ कुछ अलग है, कहीं कहीं भद्रासन है, कहीं सिंहासन है, पर ये क्रम आपको याद रखना है। यही शिव संहिता से संबंधित 4 आसन है। इन चारों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो आगे आएगा। शिव संहिता के अनुसार पद्म आसन करते समय साधक की दृष्टि किधर होनी चाहिए? हर आसन का दृष्टि बोला गया है।
तो उसमें इन पद्म का एक आपको बता दिया जा रहा है। पद्म आसन करते समय कहाँ हो, सामान्य स्थिति में दृष्टि हो, यानी बिल्कुल सामने सामान्य होता है। नासाग्र अग्रभाग को भ्रू मध्य आईब्रो के बीच में ऊर्ध्वमुखी रखना है। कैसा रखना है, तो इसमें कहा नासाग्र, जो किसमें कहा, गीता के अंदर भी कहा ध्यान करना है, नासिका के अग्रभाग पर। तो अधिकांशतः बहुत लोगों ने, बहुत जितने भी योगियों ने नासाग्र पर स्थिति को केंद्रित करने को कहा है, दृष्टि को। प्रश्न, शिव संहिता के अनुसार किस आसन को सुखासन के नाम से भी जाना जाता है। एक आसन इन चारों में से भद्रासन, स्वस्तिकासन और सिद्धासन, वज्रासन, इनमें से एक आसन है जो सुखासन के नाम से यानी सुखता को प्राप्त कराए। वो कौन सा आसन है, स्वस्तिकासन। ये सुखासन की भांति थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी भांति है, उसी तरह सुख का अनुभव कराने वाला होता है, स्वस्तिकासन को माना है। इतना आप ध्यान रखिए। सुखासन के नाम से जाना जाता है कौन सा आसन, स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन किस नाम से जाना जाता है, सुखासन के नाम से। कहीं भी पूछे पर आपको उत्तर में हड़बड़ाहट नहीं करना, सही उत्तर जान लेना है। शिव संहिता के अनुसार मुद्रा प्रकरण में किस मुद्रा का सबसे पहले प्रयोग किया गया, सबसे फर्स्ट पूछा गया है, योनि मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा या फिर महावेद मुद्रा। कौन सी मुद्रा सबसे पहले पूछी गई है। अब ये इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर दो है, अब दो बातें क्या है, महा जो बंद है, बंद आता है, और ये योनि मुद्रा जो यहाँ पूछी गई है प्रमुख 10 मुद्राओं से अलग मुद्रा है। ये थोड़ा यहाँ प्रश्न में पूछने में हो सकता है सही बैठा नहीं है, पहले प्रयोग किया गया है तो वो योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा सहजता से अपने आप ये बनती है, उन स्थितियों में आगे प्रश्न आएगा। और ये उन 10 मुद्राओं में से, टोटल 10 मुद्राएं जो हैं उनसे ये अलग है, ये ध्यान रखना एक बार। हठ योग के अनुसार मोक्ष कामी, जो मोक्ष को कामना करता है, मोक्ष जाना चाहता है, मनुष्य को नियमित क्या करना चाहिए। षटकर्म करे, आसन करे, या फिर प्राणायाम करे, या फिर अभ्यास में लगा रहे, बस क्या करना चाहिए। तो उससे नियमित क्या करना है, अभ्यास करना है, रुकना नहीं है। सतत कछुए की भांति धीमी गति, कभी अनुकूल हो तो तेज गति, पर रुकना नहीं है। रुका हुआ पानी गंदगी फैलाता है, चलते रहना है। चलने का नाम गाड़ी है, चलने का नाम जीवन है। शिव संहिता के अनुसार अभ्यास से क्या प्राप्त होता है। यदि आप रेगुलर अभी का अभ्यास करना है, रेगुलर अभ्यास से क्या प्राप्त होता है, ज्ञान मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, माया मिलेगी, या फिर सिद्धियाँ मिलेगी। क्या मिलेगा, अभ्यास करेंगे तो क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। अतीत हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, इसलिए बार बार कहा अभ्यास करिए, जागते हुए करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से वायु का साधन किससे किया जाता है। वायु का मतलब वायु को कैसे पकाया, यानी पकाया नहीं, उसको बंद मतलब अपने अनुकूल कंट्रोल में कैसे किया जाता है। ध्यान के माध्यम से, षटकर्म के माध्यम से, आसन के माध्यम से। कैसे करना होता है, उसको भी अभ्यास के माध्यम से। जैसे आप बड़े हाथी को, बड़े सिंह को, शेर को कैसे अपने डिसिप्लिन में लाते हैं, उसको साधते हैं, पर नियमित धीरे धीरे रेगुलर, जैसे सर्कस वाले करते हैं, ट्रेनिंग देना पड़ता है। ऐसे प्राण को भी साधना पड़ता है, इसको वश में करना पड़ता है। उन्हीं की भांति होता है सिंह और शेर की भांति। ये बड़ा प्रभावशाली होता है, ये दुष्कर कार्य होता है, पर नियमित अभ्यास करने से यहाँ भी ये सध जाता है। प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है। मुद्राएं संख्या पूछिए टोटल, जो हम पहले बता चुके हैं। सही उत्तर आप बताओ कौन सी मुद्राएं, कितनी मुद्राएं हैं। वैसे ही उत्तर है 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। यहाँ इन मुद्राओं को एक बार देख लीजिए। जो यहाँ महामुद्रा है, ये फर्स्ट मुद्रा है, ये भी प्रश्न पहले आया था, महामुद्रा होती है, पर उनमें से भी एक मुद्रा थी, हमने देखा वो योनि मुद्रा, जो इन 10 में काउंटिंग में देखो है कि नहीं, वो नहीं है। इनको क्रम में याद रखिए। और इनके लिए योनि मुद्रा एक 11वीं मुद्रा में काउंट होता है, पर उसके बिना ये सब मुद्राएं सिद्ध नहीं होती। ये चर्चा केवल किस में मिलती है, शिव संहिता में आती है। शिव संहिता के अनुसार किसका व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए, जो सबके साझा नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। कुछ बातें होती हैं, ध्यान करते हुए बातें आप शेयर करें, षटकर्म आप प्रदर्शित करते हैं, आसन का अभ्यास, पर मुद्राओं का अभ्यास, ये जो बताया है ये गोपनीय रखना है, इसको छुपा के रखना है। किसके लिए, जैसे एक स्वर्ण पेटी को कैसे हम छुपाते हैं, छुपा के रखते हैं सबसे, तो वैसे ही मुद्राओं का अभ्यास
छुपा के करना है। योगियों का रस समूह नाड़ियों के जाल से किसकी तरफ गमन करता है? अब ध्यान दीजिए, नाड़ियों के जाल से रस पूछा है, रस का समूह, रस समूह जो है किधर गमन करता है? मूर्धा, हृदय, नाभि या फिर कंठ की ओर। कहाँ जाता है सारा रस हमारा? गमन कहाँ करता है? मूर्धा, आपकी मूर्धा ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर उठता है। जैसे पानी गर्म करने से या दूध घी जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है? उबाल करता है, उबालते हुए ऊपर की ओर उठता है। ऐसे शरीर की शक्तियां भी ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामिनी होती है, मूलाधार से ऊपर की ओर आता है। तो ये थोड़ा मैंने बताया। आगे प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? इनमें से कौन सी मुद्रा सिद्धियों को जननी मानी गई? हर सिद्धियों की जननी कौन है? महामुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, खेचरी मुद्रा या तड़ागी मुद्रा? वो सही मुद्रा है, सभी सिद्धियों की जननी यानी सबकी माँ कौन है? खेचरी मुद्रा। क्यों? ये अमृत को धारण करने वाली है, उसको ये अमृत को संरक्षण देने वाली है। तो खेचरी मुद्रा सबसे बेस्ट मुद्रा मानी गई है। किस बंद के द्वारा अपान और प्राण, देखो अपान और प्राण वही प्राण है जो सबसे श्रेष्ठ हमारे 5 प्राणों में से है। अपान और प्राण को मिलाने से कौन सी मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है? जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो कौन सी मुद्रा सिद्ध हो जाती है? योनि मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, सहजोली मुद्रा या फिर खेचरी मुद्रा? यहाँ ध्यान देना है, जब ये दोनों प्राण मिलते हैं तो एक मुद्रा बनती है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा सिद्ध हो जाती है स्वतः अपने आप। प्रश्न है 506 नंबर पर, शिव संहिता के अनुसार किस मुद्रा का अभ्यास करने से योगी सभी लोकों में पूजित हो जाता है, यानी उसकी आराधना होती है? अश्विनी मुद्रा, सहजोली मुद्रा, खेचरी मुद्रा या फिर विपरीत करणी मुद्रा? विपरीत करणी मुद्रा ही सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि लोकों में, क्योंकि विपरीत करणी मुद्रा ऐसा मुद्रा है जहाँ प्राण और अपान दोनों को मिलन कराता है। और ये अभी जो पीछे हमने पढ़ा तो इनके लिए सबसे एक अच्छी मुद्रा है वह विपरीत करणी मुद्रा। तो दोनों के मार्ग जो हैं प्राण अपान को विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य कराती है और उनको मिलन एक साथ करवाती है। तो ये श्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा बंध है जो बिना गुरु की कृपा से प्राप्त होना असंभव माना गया है? जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध या फिर महाबंध? तो एक इसमें कहा उड्डयन बंध है, ये शिव संहिता के अकॉर्डिंग है। ये उड्डयन बंध भी एक गुरु की कृपा से ही सिद्ध होता है, एक वे हम करते हैं, एक बात अलग है। अब ये ध्यान नहीं है हमें भी, कैसे ये कृपा बिना सिद्ध नहीं होता, असंभव माना गया है। शिव संहिता के अनुसार योगियों को अत्यंत प्रयत्न से किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? बहुत प्रयत्न पूर्वक से भी उस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अश्विनी मुद्रा, सहजोली मुद्रा, वज्रोली मुद्रा या शक्ति चालिनी मुद्रा? वह आता है वज्रोली मुद्रा। ये आजकल बहुत ये काठिन्य से ये सब ये गुरु सानिध्य बातें हैं। और वज्रोली मुद्रा ये एक अभ्यास है जो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। वीर्य संरक्षण यानी इस मुद्रा के माध्यम से हम स्वेच्छा से कर पाते हैं। और शिव संहिता के अनुसार योगियों के लिए सर्वोत्तम योग किसे माना गया? सबसे श्रेष्ठतम योग कौन सा है? जो हम त्रिवेणी कहते हैं, ज्ञान, कर्म और ये भक्ति योग को, तीनों का। पर यहाँ 4 जो योग है इनमें से सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? शांकर योग। ये पूछा जाता है शांकर योग का वर्णन किसने किया? शिव संहिता में आता है। शिव संहिता के लेखक कौन है? आदिनाथ शिव है। ये भी ध्यान रखना, शिव पार्वती का संवाद है, शिव से शांकर योग बनता है। शांकर योग सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। लिंगनाल, लिंगनाल यानी वीर्य वाहिनी जो नाड़ी है जो वीर्य का वहन करती है, द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है? ये आपको बताना है। रज का, बिंदु का, रज और बिंदु दोनों का या फिर कोई नहीं? तो इनमें सही उत्तर आता है रज और बिंदु दोनों का ये अवशोषण किया जाता है इसके माध्यम से। प्रश्न, शिव संहिता के अनुसार सिद्धि की कामना करने वाले योगी को किसका अभ्यास करना चाहिए? ये आपको पूछा है किसका अभ्यास करना चाहिए? यम और नियम का, आसन का, प्राणायाम या फिर शक्ति चालिनी मुद्रा का? तो सही उत्तर है शक्ति चालिनी मुद्रा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो साथियों, क्योंकि वीडियो समय लगता है और दूसरा आपका हमें एक रिस्पॉन्स आने से बड़ा एक
अच्छा लगता है कि सब विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच करके उन्होंने वीडियो देखा, ये एक उसका प्रमाण बन जाता है अंत तक आने का। और बाकी आपका अभ्यास आपको आगे लेके जाएगा, नियमित अभ्यास करिए। ये एक बहाना है, एक आपको चिंगारी के रूप में आपको दिया जा रहा है। बाकी स्वयं टेक्स्ट बुक को खूब पढ़िए, मेहनत करिए। प्रश्नोत्तरी किस तरह से भी आ सकती है, एक टाइप्स बताए जा रहे हैं और बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिव संहिता के अनुसार शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करने से क्या नहीं होता। देखो, शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो क्या नहीं होता। मृत्यु का भय नहीं होता, शोक नहीं होता, मोह नहीं होता, या फिर आपको क्रोध नहीं आता। तो ये आपको बताना है। सबसे पहली बात, मृत्यु भय, सबसे भय कौन होता है, मृत्यु का भय होता है। हर व्यक्ति उस मृत्यु के भय से न जाने क्या क्या वो कर्म करता है, न जाने वो अपने जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आजकल देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो मृत्यु का भय उसको नहीं लगता यदि अभ्यास करता है तो। शिव संहिता के अनुसार मनुष्यों के मोक्ष के लिए सबसे बड़ा बंधन क्या है। मोक्ष को सबसे बड़ा इसमें विलन कौन बनता है, बंधन का। वेश धारण करना, पाठ पूजा करना, यज्ञ करना या भोग करना, यह आपको बताना है। ये भोग जो है ये सबसे बड़ा बंधन हमारा। और शिव संहिता में मुक्ति मार्ग के विघ्न माने गए हैं, उनमें भोग रूप विघ्न है, धर्म रूप विघ्न है, ज्ञान रूप विघ्न है। तीनों टाइप्स के जो विघ्न हैं ये मोक्ष के बाधा बनते हैं। उसमें अत्यधिक आपका खान पान जो भी आप करते हैं वो सबसे बड़ा भोग है, वो विघ्न है, क्योंकि हमारी साधना में बाधित होती है। इसलिए पथ्य अपथ्य आहार का बड़ा एक विशिष्ट महत्व बताया गया है हठ योग ग्रंथों में। शिव संहिता के अनुसार साधक कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल टाइप्स पूछे हैं, 6, 4, 5 और 3, टोटल संख्या है 4 टाइप्स के आपके साधक होते हैं। इनको भी याद रखिए, इनका क्रम याद रखिए। पूछा जाता है साधक कितने होते हैं, 4, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। ये थोड़ा ध्यान रखिए, अधिमात्रक और अधिमात्रतम, ये 4 टाइप्स के आपके साधक होते हैं। इनमें से मृदु, मृदु मतलब सॉफ्ट वाला, मध्यम, अधिमात्र और अधिमात्रतम किसके भेद कहलाते हैं। ये अभी हम पढ़कर हटे हैं, किसके भेद हैं ये, साधक के भेद हैं। इस तरह से घुमाकर भी प्रश्न आ जाता है कई बार। अधिमात्रतम साधक को कितने वर्षों के निरंतर अभ्यास से आपको पूछा है सिद्धि मिल जाती है। इन वर्षों में बताना है, 6, 5, 4, 3 वर्षों में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो सही उत्तर इसका है 3 वर्ष यदि रेगुलर करे। कौन सा, अधिमात्रतम, यानी सबसे श्रेष्ठ वाला साधन है ये, साधक की स्थिति है, उसको भी बोला 3 साल लग जाएंगे। 3 साल के बाद उसको सिद्धि मिलेगी। तो आप सोचिए, पहला प्रथम है तो 12 वर्ष लगते हैं उसको, तो अगला 3 वर्ष की संख्या इसमें बताई गई है। इनमें से यात्रा काल में, जब आप घूमने फिरने यात्रा काल में उतरे, ट्रेवलिंग में, विवाह में, शुभ कर्म और संकट आदि में पाप क्षय और पुण्य वृद्धि हेतु कौन सी उपासना करनी उचित है। ये प्रश्न है, कौन सी उपासना कर लेना चाहिए। जब आप यात्रा काल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रतीक उपासना, सूर्य उपासना, ओंकार उपासना या फिर चंद्र उपासना। ये तो संभव नहीं है, चंद्रमा दिखते नहीं है, ओंकार का अलग है, सूर्य। तो हमें क्या करते हैं, प्रतीक उपासना माना गया है शिव संहिता के अनुसार, प्रतीक उपासना करना चाहिए। और शिव संहिता के अनुसार शिव को कौन सा साधक अत्यंत प्रिय है, कौन सा साधन, साधक नहीं साधन पूछा है, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, ध्यान का, आसन का, प्राणायाम का या फिर नाद का। शिव भगवान तो आप देखते हैं हाथों में उनका डमरू होता है, डमरू है तो क्या होता है, डमरू का एक नाद निकलता है, पूरा व्याकरण नाद पर टिका हुआ है। तो ध्यान दीजिए, शिव संहिता के अनुसार शिव को साधन कौन सा अत्यंत प्रिय है, नाद, नाद प्रिय है, तो ये भूलना नहीं है। शिव संहिता के अनुसार इनमें से सर्वश्रेष्ठ आसन किससे माना गया है। अब ये 4 आसन जो हमने पढ़े थे उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा मानते शिव भगवान, तो सिद्धासन में रहते हैं, सिद्ध योगी हैं। तो सिद्धनाथ कौन है, शिव भगवान, तो सिद्ध आसन में मुद्रा में बैठते हैं, हमेशा उनका आसन सिद्धासन में होता है। तो ये भूलना नहीं है, बहुत बार प्रश्न आता है ये। साधना के अभ्यास में योगी की प्राण वायु किस नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, कहाँ प्रवेश कर जाती है जब साधना का अभ्यास करता है, सुषुम्ना में, ईड़ा में, पिंगला में या फिर अलम्बुसा में। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न थोड़ा हटकर आप ऐसा समझेंगे सुषुम्ना में चली जाती है, ऐसा नहीं है। प्रविष्ट कहाँ होती है, अलम्बुसा, अलम्बुसा में
प्राण वायु किस नाड़ी में प्रविष्ट होती है? अलम्बुसा में। हर नाड़ी का अपना अपना एक स्थान विशेष है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, कहाँ स्थान में रहती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। कंठकूप के निचले स्थान में, कंठ कॉलर जो आपका देखते हैं विशुद्धि चक्र, कंठकूप के निचले स्थान में किस नाड़ी का वास माना गया है? कूर्म, गांधारी, हस्तिजीवा या फिर चित्रा का? किसका माना गया है? कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी का वास कहाँ माना गया है? कंठकूप के निचले स्थान में। तो कभी इन प्रश्नों को विस्तार से आपको समझाएंगे, पर उनमें समय ज़्यादा लगता है, ये सिर्फ आपका रिवीजन की दृष्टि से है। उनको फिर हम 10 प्रश्नों में भी आधा घंटा लग जाता है कई बार, तो यदि उनको विस्तार खोल के समझाएं तो। शिव संहिता के अन्न में कितने प्रकारों की विवेचना की गई है? अन्न के प्रकार जो बताए गए हैं इसमें भी 2, 3, 4 या 5 सही उत्तर है। 4 प्रकार का अन्न बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। अन्न के प्रकार इस तरह से है। पहले है चरतीय, लेह, चौस्य, पेय। यानी चरते यानी आपको चबा करके जो चने वगैरह खाते हो ऐसे भोजन करते हैं। लेह मतलब आप उसमें लेह होता है, जैसे चाटने को बोलते हैं। आप कोई च्यवनप्राश देखते हैं, लेह होता है, चाटना पड़ता है, शहद जो होता है। चौस्य मतलब चूसना, एक आप आइसक्रीम वगैरह कुछ भी चूस करके आपको खाना होता है। पेय पीने की दृष्टि से ऐसे अन्न के 4 प्रकार बताए गए हैं। और दारदूरी, दारदूरी सिद्धि का क्या लक्षण है? दारदूरी सिद्धि का लक्षण पूछा गया है, वह कौन सा है? वो आप इनमें से देखिए। मेंढक के समान भूमिगत हो जाना, अंदर चले जाना, मेंढक का शरीर धारण कर लेना, या फिर मेंढक के समान उछलना और फिर भूमि पर गिर जाना, और या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मेंढक मेंढक आ रहा है, इसका मेंढक से संबंध है, ये तो क्लियर हो गया। मेंढक के समान भूमि से ऊपर उछलना है, फिर भूमि पर गिर जाना है, तो ये कौन सी सिद्धि कहलाती है? दारदूरी सिद्धि कहलाती है। शिव संहिता के किस पटल में चक्रों का उल्लेख मिलता है? हर, मैंने बार बार कहा, आसन का किस में उल्लेख, मुद्राओं का, चक्रों का, हर का अपना अपना ध्यान रखना है। विषय सीधा पूछा जाता है एक अध्याय के अनुसार, तो आपने इनमें से बताना है। पहले तो क्लियर है कि 5 इसमें पटल हैं, तो सही उत्तर इसमें है पंचम। अंतिम जो है पड़ाव कौन सा आता है? चक्रों का आता है। सब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, साधन सारे हमने कर लिए, अंतिम कौन सा द्वार खुलता है? कुंडलनी का। तो चक्रों का वर्णन कहाँ मिलता है? पंचम। अब चक्रों की संख्या हमने पहले 6 पढ़ी, तो यहाँ 7 चक्र माने गए हैं। सहस्रार चक्र जो अतिरिक्त अंतिम, इसको भी काउंट किया गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्रों का पूरा विस्तार से वर्णन इसमें पंचम पटल में किया गया है। और बहुत बातें, कितने उसमें कमल है, कितना रंग रूप, सब बताया गया है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कभी भी। अनाहत चक्र में परम तेज पुंज, परम तेज पुंज उसे कहा है, किसे कहा गया है? विष्णु लिंग को कहा, बाण लिंग को कहा, शिव लिंग को कहा, ब्रह्मलिंग। ये सारे ध्यान देना है। अनाहत जो है, अनाहत यानी आपके हृदय पर क्या लगता है? बाण, तीर लगता है, तो बाण लिंग यहाँ ध्यान रखना है। हृदय कहते छलनी कर दिया मेरा, आपने ऐसा तीर चलाया, तो बाण ध्यान रखना है। बाण लिंग एक ऐसा है जो आपके अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ ये है। तो वर्णा और असी, ये प्रश्न भी आता है। वर्णा असी दोनों मिलकर बनता है वाराणसी के मध्य में किस देवता का वास माना गया है? वर्णा और असी ये दोनों नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला से संबंध है इनका। और किस देवता का वास माना गया है? विश्वनाथ, इंद्र, ब्रह्म और विष्णु का। तो ये आपको बताना है, दोनों है विश्वनाथ। विश्वनाथ का संबंध वाराणसी से है। वाराणसी जब जाएंगे, शिव भगवान के कितने मंदिर आप देख लेंगे। तो और प्रश्न आपके अगला 527 नंबर पर, हठ योग चिंतकों, जितने भी चिंतक हैं, विद्वान लोग, सब इसमें चर्चा करते हैं। कितनी पीठ कही गई है? चिंतकों की कितनी पीठ कही गई है? 6, 84, 3 और या फिर 9 पीठ। तो इनमें चिंतकों को जो पीठ संख्या बताई गई है वो 3 बताई गई है, 3 पीठ हैं। और प्रश्न अगला है, कुंडलनी शक्ति सदा कहाँ विराजमान रहती है हमारे शरीर में? नाभि के अंदर रहती है, सुषुम्ना के रंध्र में रहती है, या फिर हृदय में रहती है, या कंठ में? तो कहाँ रहती है? ये ध्यान दीजिएगा, सुषुम्ना के रंध्र में रहती है। कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तभी जा करके ये कुंडलनी शक्ति उसमें जागृत होती है, रास्ता इसका प्रशस्त होता है। कुंडलनी कहाँ रहती है? सुषुम्ना नाड़ी के रंध्र में। रंध्र मतलब छिद्र में। तो
त्रिवेणी संगम में किन किन नाड़ियों का संगम माना गया है? त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी वही तीनों नाड़ियों का संगम, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम, वही त्रिवेणी का संगम। क्रम से आपको मैंने उत्तर बोल दिया है, आप इसको सही उत्तर बताने की कोशिश करिए। वो है गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों नाड़ियों का जब संगम होता है इन्हों त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और शिव संहिता के अनुसार आप ये बताइए, तीर्थ से बढ़कर अन्य कोई तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है, ऐसा कौन सा तीर्थ है जो तीनों लोकों में नहीं? पुष्कर का तीर्थ, हरिद्वार का नहान करना, कुरुक्षेत्र का तीर्थ, या फिर त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहते हैं नहान करके आना। असल में अब क्या हो रहा है कि हर लोग प्रयागराज जाते हैं, कहते त्रिवेणी का संगम दिन स्नान नहीं किया तो कुछ नहीं किया, सारे स्नान से अच्छा एक त्रिवेणी संगम का स्नान। पर वो सब मोहवशात एक आर्त भक्त होते हैं ना, जो सबसे नीची, वो गीता में जो बताया 4 प्रकार के भक्तों में से एक प्रकार भक्त है आर्त भक्त, दुखियारे लोग जाते हैं। तो उसमें ध्यान देना, यहाँ संगम की बात अब हम समझ चुके होंगे। यहाँ तीनों ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जब एक रूपता में चलता है वही संगम, यानी वो समय जब आप योगी ध्यानस्थ होकर इस स्थिति में आता है वही उसका प्रयागराज मिलन है, और वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस क्षण का अनुभव कर लेना वो सर्वश्रेष्ठ माना गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कहा गया। तो सिर में जो कपाल विवर है, कपाल का छिद्र जो होता है सहस्रार खोपड़ी के बीचों बीच, योगी को किसका ध्यान करना चाहिए वहाँ पर? दधि सागर का, क्षीर सागर का, शून्य का, या फिर देवताओं का? हमारे शरीर में सागर हैं, सप्तद्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, और 7 ही पहाड़ हैं हमारे अंदर शरीर में, सारे कुछ अंदर ही है, तो वो बहुत कुछ है। तो यहाँ बताना है कि खोपड़ी के बीच में क्या है? क्षीर सागर है। क्षीर सागर का आपको वहाँ पर ध्यान करना है। क्षीर कहते हैं खीर, खीर कहते हैं ना क्षीर। और शिव संहिता के अनुसार बाह्य ब्रह्मांड में यथानुसार किसका ध्यान करना चाहिए? यदि बाहर करें तो ब्रह्मा जी का, विष्णु का, शिव का, या फिर स्व प्रतीक का? किसका करें? अपने ही प्रतीक का करें। इसलिए कई बार देखते हैं बटुक सामने अपने चित्र को, आईना देखना एक अपने आप में बड़ा ध्यान है, आत्मानुभूति का एक मार्ग है, अपना ही आईना दिखाते हैं। एक साधना में एक ये भी प्रकार आता है, और ये मैंने देखा। आप कभी हरिद्वार में शांति कुंज उनके ट्रस्ट में जाइएगा तो वहाँ गायत्री माता का मंदिर है, उसमें एक आईना लगे हुए हैं, तो वहाँ सभी व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि, अहम त्वम ब्रह्मास्मि, अहम, सब कुछ उसमें आगे से तत्व वाक्य लिखे गए हैं और महान वाक्य हैं सारे। तो वो स्व प्रतीक का ध्यान, अपना ही ध्यान, ऐसा स्वरूप का ध्यान करना। निरंतर ध्यान में कितने घटित हो जाता है, यानी ध्यान में करने से क्या घटित होता है? आप रेगुलर ध्यान कर रहे हैं तो क्या आपके अंदर होगा? शरीर निरोग होगा, सुंदर बनेगा, संसार का विस्मरण हो जाएगा, या आप बहुत सारे शक्तिशाली हो जाएंगे। तो क्या होगा? संसार का विस्मरण हो जाता है। संसार कौन? मन। मन का विस्मरण हो जाना क्या है? ध्यान की उपलब्धि है। निर्विषयम ध्यानम, निर्विषय, मन का कोई विषय ना रहे, निर्विषय मनम ध्यान, ध्यान की स्थिति घटित हो जाती है। तो स्पष्ट है कि संसार का विस्मरण होना ही ध्यान कहलाता है। और प्रश्न आपके सामने अंतिम चरणों में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और शिव संहिता के अनुसार महासिद्धि किससे प्राप्त होती है ये बताइए? महासिद्धि यम नियम के पालन से, आसन से, प्राणायाम करने से, या ध्यान करने से? वो बताना है। सही उत्तर है ध्यान करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और प्रश्न आपके सामने आया, बुद्धिमान किस उपाय को न करने से स्व साध्य को प्राप्त नहीं होता? अपने साध्य को प्राप्त नहीं होता यदि वह उपाय नहीं करता है। तो वो प्रश्न आप देखिए, रात्रि में अभ्यास करने पर, मिताहार ग्रहण न करने पर, प्रातः जागरण न करने पर, पौष्टिक आहार न लेने पर। इसमें मैंने बार बार कहा, जितने भी हठ योग टेक्स्ट बुक्स हैं उन सब में खान पान का यदि आप साधना करते हैं तो उसका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप इनपुट में आप उसका क्या नहीं करते हो। इसमें कहा मिताहार ग्रहण न करने पर उसको वह स्व साध्य यानी स्व लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो बाधित होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सुबह उठना, खाने में क्या डाइट लेना, वो सब रात्रि को करने की नहीं, वो सब नहीं है। सब जरूरी है आपका खान पान मिताहार होना चाहिए, वह नहीं करेंगे तो ये सब नहीं होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, किस ग्रंथ में कहा गया है 3 लक्ष्य जप, 3 लक्ष्य 3 लाख जप करने से मंडल सहित मंडलाधीश भी सब वश में हो जाते हैं? आपका मंडल के साथ
छोटा डिस्ट्रिक्ट से साथ मंडलाधीश पूरा एक आपके वश में हो जाते हैं। किस में कहा है, कौन ग्रंथ में की बात हो रही है, शिव संहिता, हठ रत्नावली, घेरंट संहिता और अंतिम में हठ योग प्रदीपिका। किसमें कहा है ये बात, शिव संहिता में। तो शिव संहिता में क्या कहा है, 3 लाख जप करने पर, एक मंत्र उसमें बताए हैं, वो जप करेंगे तो ये सब कुछ आपके वशीभूत होते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में सरस्वती विराजता है, तो उसकी महानता से सब आपके वशीभूत होने लगते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, शिव संहिता के अनुसार सिद्धि चाहने वाले के लिए कौन सी विद्या परम गोपनीय है। यदि आप सिद्धि चाहते हैं तो किसको गुप्त रखना है, हठ विद्या को, तंत्र विद्या को, रसायन विद्या को या फिर आयुर्वेद विद्या को। कौन सी विद्या यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है, वो कौन सी विद्या, हठ विद्या। हठ विद्या को भी गोपनीय रखना चाहिए, परम गोपनीय रखना चाहिए, इसलिए प्रदर्शन के लिए योग साधना नहीं करना। अभ्यास हुआ ठीक है, सीख गए ठीक है, पर नियमितता से ओपनली नहीं करना, एकांत अपने घर पर अभ्यास करना है। इसी के साथ आपको कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। सबके लिए धन्यवाद।